हम सब अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं और कई बार ये सक्सेसफुल होना हमारे लिए थोड़ा सा प्रेशर भी लेके आता है। चाहे वो सक्सेस एक बच्चे के लिए 12th के बाद जेई या पीएमटी का एग्ज़ाम निकालना हो, आईआईटी एम्स जैसे जगह पे पढ़ने के लिए, या फिर एक जॉब करने वाले व्यक्ति के लिए उसकी जॉब में, करियर में एक अच्छे मुकाम पे, एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचना हो, या बिजनेसमैन के लिए अपने बिजनेस को अच्छी फंडिंग ला पाना या अलग अलग तरीकों से आगे बढ़ाना, अलग अलग जगहों पे लेके जाना। ये सभी सक्सेस के पैरामीटर्स होते हैं। वैसे तो सक्सेस होना एक बड़ी ही व्यक्तिगत चीज़ है, सबके लिए इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं, पर अक्सर हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उन्हीं को ज़्यादा सक्सेसफुल मानते हैं जिनका बहुत नेम हो, फेम हो, उनके बैंक अकाउंट में काफ़ी सारी ज़ीरोज़ हो, जो अमाउंट उनके पास है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ये बहुत ही स्वाभाविक है व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति करना। पर हमेशा ऐसा सक्सेस होना लाइफ में हमारे काम आए, हमारे लिए मददगार हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। घटनाएं जैसे कि अभी रिसेंटली हमने सुशांत सिंह राजपूत के लिए सुना, जो कि बहुत ही दुखद घटना है कि कैसे एक इतना सक्सेसफुल व्यक्ति इतनी छोटी उम्र में ऐसा कदम उठा लेता है। सुशांत सिंह राजपूत शायद आप और मेरे जैसा ही कोई एक नॉर्मल व्यक्ति है, जिसको जीवन में विचारों ने शायद ऐसे घेरा होगा। हम भी उन विचारों में घिर जाते हैं कई बार, और वो विचार वैसे तो हम शेयर करते हैं, कई बारी हम काउंसलर्स की भी मदद लेते हैं या अलग अलग एंगल में लोगों से बात करते हैं, पर बहुत बार हमारे पास शायद जिंदगी में ऐसे लोग नहीं होते जिनसे हम वो अपनी बातें मन की खुल के कह पाए। और ये शायद हम ऐसी बातें खुल के नहीं कहते जब तक वो बहुत बड़ी तूफान ना बन जाए एक छोटी सी आंधी से। जिंदगी में शायद जब हम बाकी सारी कामयाब होने की कोशिश करें अलग अलग पैरामीटर्स पे, एक कामयाबी का पैरामीटर शायद ये भी हो सकता है कि जिंदगी में हमने कितने ऐसे इंसान कमाए हैं या व्यक्ति कमाए हैं जिनसे हम कभी भी अपने मन की बात खोल के कह पाए। आपने देखा होगा कि अपने परिवार के अंदर हर एक हम वो बात शेयर नहीं कर सकते, वैसे तो हमें करनी चाहिए, बट बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि शायद परिवार वाले समझ नहीं पाएंगे, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, बच्चे हों या पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हों, और वो बातें सब हम अपने अंदर ही रखते हैं। कई बार तो अजीब सा डर भी होता है कि शायद वो सुन के परेशान ना हो जाएं, उनको अगर मैं बताऊंगा कि मुझे टेंशन है, स्ट्रेस है, किसी भी अलग चीज़ की हो सकती है वो, तो सारी बातें हमारे अंदर रहती हैं और वो बातें धीरे धीरे ऊपर बढ़ती जाती है और एक अजीब सा बोझ लेके हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जी रहे होते हैं। और कई बार ये बोझ इतना भारी हो जाता है कि हम उन विचारों से बाहर ही नहीं आ पाते और बहुत सारे ऐसे कदम उठा लेते हैं जो हमारे लिए नकारात्मक होते हैं, शायद वहां से कोई वापसी ही नहीं है। अब अगर देखा जाए जीवन में, अगर हमारे पास ऐसे व्यक्ति है जिनसे हम शेयर कर पाए कि हम क्या फील कर रहे हैं, हमें कैसा लग रहा है, तो ये बहुत ही लकी बात है। अगर आप किसी के ऐसे विश्वास पात्र बन चुके हो कि कोई आपसे अपने मन की खुल के सारी बात कह पाए, ये शायद उससे भी सौभाग्य की बात है। और शायद मुझे तो ऐसा लगता है कई बार कि बाकी सब सक्सेस के साथ साथ ये सक्सेस भी इतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इन दो पहलुओं पे हम काम करें। एक तो कि आपने अपनी लाइफ में अपनी रिलेशनशिप पे काम कर करके ऐसे व्यक्ति कमाए हैं, बनाए हैं कि जब कभी भी आप उनसे, आपको कुछ लगे, आप शेयर कर पाओ। और दूसरा, आप लोगों के लिए इतने एक्सेसिबल हो कि जब जब उनको लगे कि वो कुछ परेशान है, वो बेझिझक आपसे बात कर पाए, बगैर किसी डर के, चाहे आप या वो, कि कोई किसी को कल की डेट में ब्लैकमेल कर सकता है, बैकफायर कर सकता है, या फिर उसका नाजायज फायदा उठा सकता है। शायद इतना साइकोलॉजिकल सेफ एनवायरनमेंट मिल जाए कि जो भी मन की बात हो वो एकदम अच्छे से आप बता पाओ एक दूसरे से। कितने हल्के हो सकते हैं हम सब लोग ना, जो अपने अंदर अपने अजीब से डर लेके घूमते हैं हम। वो डर हो सकता है फेल होने का, वो डर हो सकता है लाइफ में कुछ अच्छा ना कर पाने का,
कई बार तो ये डर ऐसा होता है कि अगर हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे हैं कि मैं उसको पा भी पाऊंगा या नहीं। कई बार ये डर हो सकता है कि घरेलू किसी बात को लेके कोई टेंशन हो, ऑफिस की कोई टेंशन हो, या फिर एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम्स अच्छे हुए नहीं हुए, मार्क्स कैसे आएंगे, कोई अच्छे कॉलेज में सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, कैंपस प्लेसमेंट होगी नहीं होगी। ये सब शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शायद शेयर करने के बाद हम हमेशा दूसरों के ना सिर्फ हम उनके सुझाव लेने का मौका मिलता है, बट पहले रूप पे तो हमें शायद अपने मन को खाली करने का मौका मिलता है, वो बहुत ज़रूरी है। देखिएगा कि आपकी लाइफ में भी आपके पास कोई ऐसे इंसान है जिनसे आप ऐसी बेझिझक बातें कर पाओ। अगर ये नंबर आपके पास है, एक या एक से ज़्यादा, आप बहुत लकी हैं। अगर आपके पास ये नंबर नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप हर एक बात तो उस बंदे के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कैसे इस नंबर को बनाने में आप काम करो। जिंदगी में ना जाने कब ऐसा पल आ जाए कि आपको थोड़ा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव लगे मानसिक रूप से, और शायद वहाँ पे ऐसे व्यक्ति ही काम आते हैं आपको ज़िंदगी से वापस जोड़ने में, जब आपको लगे कि अब ज़िंदगी का शायद इतना ज़्यादा महत्व नहीं है। सोचिएगा इसके बारे में, और दोनों ही तरीकों में, या आपके पास वो नंबर है या आपको लग रहा है कि अभी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है, आपके पास और मेरे पास काम करने के लिए बहुत कुछ है, लोगों के साथ ऐसे रिलेशनशिप्स बनाने का। गुड लक जब आप इस काम को करें, जब आप इस सक्सेस को पाने पे मेहनत करें। थैंक यू सो मच।